एक रशियन फेमस डांसर जिसकी जिंदगी एक ही पल में खत्म हो जाती है और फिर वह एक खतरनाक जासूस बन जाती है। अपने पहले ही मिशन पर उसे पता चलता है कि जिस देश के लिए वह मरने को तैयार थी वही उसका इस्तेमाल कर रहा है। और इससे भी बुरी बात यह है कि अगर वह एक भी गलत कदम उठाती है तो रशिया और सीआईए दोनों उसे मार डालेंगे। फिल्म की शुरुआत रशिया की फेमस डांसर डोमिनिका से होती है, लेकिन अचानक उसकी पूरी दुनिया तब टूट जाती है जब एक डांस परफॉर्मेंस के दौरान उसका डांस पार्टनर जानबूझकर उस पर गिर जाता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है और उसका करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और आप सचमुच महसूस कर सकते हैं कि कैसे एक सेकंड में उसकी दुनिया बिखर जाती है। और इसी समय उसका अंकल, जो रशियन इंटेलिजेंस में एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है, उसकी सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करता है। डांसिंग में कोई भविष्य न होने के कारण वह अपनी बहुत बीमार मां की देखभाल के लिए घर लौट आती है। मेडिकल बिल और पैसे का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। फिर उसके चाचा मदद के लिए आगे आते हैं, जो देखने में मदद जैसा लगता है लेकिन असल में एक जाल होता है। वह पैसे की मदद और सुरक्षा का वादा करते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब वह किसी छोटे इंटेलिजेंस काम में मदद करे। कोई और रास्ता न होने पर अपनी मां के लिए वह इस मिशन के लिए मान जाती है। उसके चाचा उसे मिशन के बारे में बताते हैं, जहां उसे एक आदमी को फंसाने के लिए अपने चार्म और शरीर का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही कुछ सबूत भी ढूंढने होंगे जो रशियन इंटेलिजेंस उसके बारे में जानना चाहती है। लेकिन मिशन बुरी तरह गलत हो जाता है जब एक और एजेंट आता है और डोमिनिका के सामने उस आदमी को मार देता है। उस पल डोमिनिका को एहसास होता है कि उसे एक ऐसी दुनिया में खींच लिया गया है जिससे वह बच नहीं सकती। कुछ समय बाद वह अपने चाचा से मिलती है, जो उसे दो ऑप्शन देते हैं, जेल जाना या स्पैरो स्कूल जाना, जो एजेंटों को ट्रेनिंग देने के लिए एक सीक्रेट ट्रेनिंग बेस है। जिंदा रहने के लिए वह स्कूल जाना चुनती है। कुछ दिनों बाद डोमिनिका स्पैरो स्कूल जाती है। वह स्कूल की हेड मैट्रन से मिलती है। मैट्रन स्कूल के सारे रूल्स बताती है और उसे एक नकली नाम भी बताती है। बाद में क्लास शुरू होती है। मैट्रन बताती है कि स्टूडेंट्स को स्पैरो एजेंट के तौर पर ट्रेन किया जाएगा, जो जासूसी के लिए चार्म और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन मैट्रन स्टूडेंट्स को कुछ वीडियो और फोटो दिखाकर सिखाती है कि उनके टारगेट असल में क्या चाहते हैं। बाद में मैट्रन एक फोटो दिखाती है और स्टूडेंट से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। एक फीमेल स्टूडेंट सही पहचानती है कि वह आदमी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन चाहता है। फिर मैट्रन एक आदमी को लाती है और लड़की से उसे सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन देने के लिए कहती है। लड़की कोशिश करती है लेकिन ऐसा नहीं कर पाती और रोने लगती है। मैट्रन उन्हें सिखाती है कि उन्हें अपने शरीर को धोखा देना सीखना होगा। अगले कुछ दिनों में स्टूडेंट्स को जासूसी, शूटिंग और दूसरी अलग अलग चीजों की ट्रेनिंग दी गई। एक दिन स्टूडेंट्स को युद्ध से लौटने वाले सैनिकों का स्वागत करने का लाइव असाइनमेंट दिया जाता है। डोमिनिका एक जवान आदमी को चुनती है और उसे सफलतापूर्वक फंसा लेती है। कुछ समय बाद मैट्रन डोमिनिका के सैनिक को फंसाने के वीडियो चलाती है और डोमिनिका से कहती है कि उसकी टेक्निक अच्छी थी, लेकिन उसने अभी भी खुद को पूरी तरह से समर्पित करना नहीं सीखा है। बाद में नहाते समय विक्टर डोमिनिका पर हमला करता है, जो ट्रेनिंग में उसकी प्रोग्रेस से जलता है। वह एक नल निकालती है और उससे विक्टर को मारती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। मैट्रन और जनरल कोर्चनॉय डोमिनिका से विक्टर पर हुए हमले के बारे में पूछते हैं। वह बताती है कि यह उसकी गलती नहीं है। कुछ देर बाद क्लास में मैट्रन डोमिनिका को आगे बुलाती है, जबकि जनरल कोर्चनॉय उन्हें कैमरे में देख रहे होते हैं। मैट्रन विक्टर को बुलाती है और डोमिनिका से कहती है कि विक्टर जो मांगे वह दे दे। विक्टर उसे झुकने के लिए कहता है, लेकिन डोमिनिका मना कर देती है। इसके बजाय वह पूरी तरह से कपड़े उतार देती है और एक टेबल पर बैठकर उसे चैलेंज करती है। विक्टर डर जाता है, कुछ नहीं कर पाता और भाग जाता है। डोमिनिका फिर कहती है कि उसे पावर चाहिए और यह देखकर जनरल कोर्चनॉय इंप्रेस हो जाते हैं। इस बीच रशिया में डोमिनिका के चाचा इवान, जनरल कोर्चनॉय और डायरेक्टर झकारोव बुडापेस्ट आए सीआईए एजेंट नेट के बारे में बात करते हैं और इवान का सुझाव है कि उन्हें एक अंडरकवर एजेंट भेजना चाहिए। मैट्रन डोमिनिका को बताती है कि उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और उसे एक मिशन पर भेजा जाएगा। यहाँ डोमिनिका का पहला बड़ा मिशन शुरू होता है। कुछ दिनों बाद डोमिनिका अपने चाचा इवान से मिलती है और वह मिशन की डिटेल्स बताता है। वह बुडापेस्ट जाती है और नेट का पीछा करना शुरू करती है ताकि उसके डेली रूटीन के बारे में जान सके। वह ध्यान से उसके साथ कनेक्शन बनाना जारी रखती है। एक दिन डोमिनिका उसी स्विमिंग पूल में जाती है जहां नेट जाती है। उसे पूल में देखकर नेट को उस पर शक होता है। बस का इंतजार करते समय नेट उससे बात करने की कोशिश करता है,
जहां डोमिनिका खुद को एक ट्रांसलेटर बताती है और अनजान होने का नाटक करती है। अगले दिन डोमिनिका पूल में जाती है, लेकिन देखती है कि नेट पूल पर नहीं थी। चेकआउट करते समय होटल स्टाफ बताता है कि उसका आईडी कार्ड खो गया है। इस बीच नेट अपने सीनियर्स को बताता है कि डोमिनिका अपनी पहचान के बारे में झूठ बोल रही है और वह रशियन इंटेलिजेंस से जुड़ी हो सकती है। क्योंकि नेट को लगता है कि वह कीमती है, इसलिए उसका बॉस उसे उसके करीब आने देता है। एक पार्टी में वह मार्टा को देखती है, जो एक रशियन अंडरकवर एजेंट है और अमेरिकन पॉलिटिशियन स्टेफनी बाउशर से बात कर रही है। लेकिन नेट बीच में टोक कर कबूल करता है कि उसने उसकी आईडी चुराई है और उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है। जैसे जैसे उनकी बातचीत जारी रहती है, डोमिनिका को एहसास होता है कि नेट वह दुश्मन नहीं है जिसकी उसने उम्मीद की थी। बाद में अपार्टमेंट में डोमिनिका चुपके से मार्टा के कमरे की तलाशी लेती है और पाती है कि मार्टा अमेरिकी पॉलिटिशियन स्टेफनी बाउशर से जानकारी खरीद रही है। अगले दिन डोमिनिका अपने बॉस वॉलंटोव का पीछा करते हुए एक बार में जाती है, जहां वह उससे अपने काम पर एक बेहतर रिपोर्ट लिखने की मांग करती है। जब वह मना करता है, तो वह जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश करती है, जहां वह गुस्सा हो जाता है और उसे घूंसा मार देता है। इस बीच नेट अपनी डिनर डेट के लिए रेस्टोरेंट में डोमिनिका का इंतजार करता है। कुछ देर बाद वह चला जाता है, क्योंकि कोई नहीं आया था। और जब वह अपने अपार्टमेंट जा रहा होता है, तो हम देखते हैं कि डोमिनिका उसका पीछा कर रही है। अपार्टमेंट में नेट को एक और कोडेड कॉल आता है, लेकिन जब वह जाने वाला होता है, तो डोमिनिका को दरवाजे पर देखता है और उसे अंदर आने देता है। विस्की शेयर करते समय डोमिनिका उसे बताती है कि उसके बॉस ने उस पर हमला किया है। कुछ देर बात करने के बाद डोमिनिका नेट को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे घर जाने के लिए कहता है। कुछ दिनों बाद इवान डोमिनिका के पास जाता है और मिशन में आगे बढ़ने के लिए उस पर दबाव डालता है। समय बचाने के लिए डोमिनिका झूठ बोलती है कि वह भी बाउचर केस में मार्टा की मदद कर रही है। इवान मान जाता है और जब वह जा रहा होता है, तो डोमिनिका चुपके से उसके कोट में मौजूद पासपोर्ट डिटेल्स याद कर लेती है। उस रात डोमिनिका घर लौटती है और पाती है कि मार्टा की हत्या कर दी गई थी। इस बीच हम नेट को अपने वरिष्ठों को कुछ फाइलें दिखाते हुए देखते हैं, जिनमें डोमिनिका के रूसी एजेंट होने की जानकारी है। नेट का तर्क है कि उसे एक डबल एजेंट में बदला जा सकता है। बाद में हम देखते हैं कि डोमिनिका से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। जब वह निकलती है, तो नेट उसका इंतजार कर रहा होता है। अपने अपार्टमेंट में नेट उसे बताता है कि वह जानता है कि वह एक रशियन एजेंट है। फिर डोमिनिका बताती है कि वह यह सिर्फ अपनी मां के लिए कर रही है। नेट उसे अमेरिका में सुरक्षा का वादा करते हुए सीआईए के लिए डबल एजेंट बनने के लिए कहता है। आधी रात को वह अचानक जाग जाती है और नेट से पूछती है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? उसके यहाँ कहने के बाद उसे उससे प्यार हो जाता है और अगली सुबह वह उसका प्रपोजल मान लेती है। एक दिन डोमिनिका नेट के सीआईए के बड़े अधिकारियों से मिलती है और उनकी शर्तों पर मान जाती है। वह पैसे मांगती है, लेकिन सीआईए के बड़े अधिकारियों को हिचकिचाते हुए देखकर डोमिनिका कहती है कि वह बाउचर को उन तक पहुंचा सकती है। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ता है, सीआईए टीम और डोमिनिका लंदन जाते हैं। डोमिनिका को एक हाई सिक्योरिटी सीआईए रूम में रखा जाता है, जिसमें छिपे हुए सिक्योरिटी कैमरे और नकली डिस्क लगे होते हैं। डोमिनिका वेटिंग एरिया में जाती है, जहां उसे वोलोंटोव दिखता है। लेकिन कुछ देर बात करने के बाद वह अपने कमरे में चला जाता है और बाउशर वेटिंग एरिया में आता है। डोमिनिका उसे धमकाकर रुकने के लिए मना लेती है। दोनों औरतें डोमिनिका के कमरे में जाती हैं। बाउशर उन्हें असली डेटा डिस्क देता है और डोमिनिका डिस्क चेक करने का नाटक करती है, लेकिन चुपके से उन्हें सीआईए की नकली डिस्क से बदल देती है। डोमिनिका और वोलोंटोव बाउशर को 1 घंटा इंतजार करने के लिए कहकर चले जाते हैं। वोलोंटोव को फोन पर कुछ खबर मिलती है। वह डोमिनिका को बताता है कि उन्हें मॉस्को लौटने का ऑर्डर मिला है और वह उसका पासपोर्ट ले लेता है। बाद में मॉस्को में हम देखते हैं कि इवान वोलोंटोव को अरेस्ट करता है और कहता है कि उन पर अमेरिकियों की मदद करने का शक है। डोमिनिका को घंटों तक बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है। कुछ समय बाद इवान पूछताछ संभाल लेता है। उसे बात करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर उसे इतना गंदा लगता है कि वह अपनी मां को गले भी नहीं लगा पाती। डोमिनिका बुडापेस्ट लौटती है और नेट से मिलती है। डोमिनिका नेट से अपनी मां को अमेरिका ले जाने और उसे कुछ पैसे देने के लिए कहती है। आधी रात को डोमिनिका जागती है और देखती है कि एक रशियन एजेंट नेट को टॉर्चर कर रहा है। डोमिनिका एजेंट की मदद करने का नाटक करती है, लेकिन जब उसका ध्यान भटक जाता है, तो वह उस पर हमला कर देती है। लड़ते हुए वह उसे मार देती है। अगले दिन हम डोमिनिका को हॉस्पिटल में देखते हैं।
जनरल कोर्चनॉय उसके पास आता है और उसे कहता है, मैं अमेरिकन जासूस हूं। वह उससे उसका पर्दाफाश करने के लिए कहता है। वह हॉस्पिटल से निकल जाती है और पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है, जहां वह रशियन एम्बेसडर से बात करने की मांग करती है। वह उसे बताती है कि वह जानती है कि अमेरिकन जासूस कौन था, लेकिन वह अपनी आज़ादी के लिए जानकारी एक्सचेंज करना चाहती है। उसी रात एयरपोर्ट पर एक एक्सचेंज का इंतजाम होता है। जब रशियन अमेरिकन जासूस के चेहरे से मास्क हटाते हैं, तो हम देखते हैं कि वह जनरल कोर्चनॉय नहीं, बल्कि उसके अंकल इवान हैं। डोमिनिका ने उन्हें फंसाने के लिए उनके पासपोर्ट डिटेल्स का इस्तेमाल किया था। नेट भी इवान को मार्बल के तौर पर पहचानता है। एक्सचेंज करते समय एक रशियन स्नाइपर इवान को गोली मार देता है और डोमिनिका को हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है। बाद में रशिया में हम देखते हैं कि डोमिनिका को नेशनल हीरोइन घोषित कर दिया जाता है और वह अपनी मां के साथ सुरक्षित है। फिल्म यहीं खत्म होती है। आइए तो दोस्तों, यह था हमारा मूवी रिकैप। ऐसी और मूवी रिकैप्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।